एंड गो टू ए नियर बाई प्लेस जहाँ पे ईसीजी कम से कम फैसिलिटी हो। अगर ईसीजी करके हार्ट अटैक देख लिया और डिस्प्रिन की गोली दे दी तो 20% फायदा कर देती है वही एक टेबलेट। तो इतनी इंपॉर्टेंट है ये। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। रेड सिग्नल पे रैश ड्राइविंग करते हैं उन्हें एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे घट ज़्यादा होते हैं। जो ग्रीन में जाते हैं कुछ तो उनके भी होते हैं, तो रिलेटिव है। अगर वो 1% है वो 50% है तो ऐसा तो एक्सीडेंट है तो किसी के भी साथ हो सकता है। दूसरा जो हार्ट अटैक के साथ हमारे पास लेट पहुंचते हैं, जब पूरे हॉस्पिटल में लेट पहुंचते हैं, एक्यूट हार्ट अटैक जानलेवा होता है। अगर लेट पहुंचो तो हार्ट मसल फेल हो सकता है। सो 3 चीज़ें हैं, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट इज़ ए कल्मिनेशन ऑफ हार्ट फेलियर एंड हार्ट अटैक कि जब धड़कन आती है और हार्ट रुक जाता है। जिन्नी देर तक किसी को CPR ना आवे, शॉक ना दईए, एमरजेंसी ना पहुंचे तो बच नहीं सकते 6-7 मिनट के अंदर। सो CPR इज़ इंपॉर्टेंट फॉर हार्ट अरेस्ट। सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। ਤੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਐਸਿਡਿਟੀ ਆ ਜਾਂ 1/3 लोग हैं पढ़े लिखे भी अनपढ़ भी ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੈਸ ਹੈ, ਇਨੂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਡਾਈਜਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੈਸ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲਓ। सो आई वुड टेल देम कि जो बुजुर्ग थे उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट था, उन पर स्ट्रेस भी नहीं सी, मिठा भी इन्ना ब्याह शादियाँ ते मिलता सी मिठाई, और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा थी, वो प्योरिटी थी खाने में, अब नहीं है। तो अब जब नहीं है वो ज़माना बदल गया तो हमें इस तरफ नज़रिया रखना चाहिए और प्रिवेंशन की तरफ ध्यान रखना चाहिए। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ। एक तो जाने से पहले उनका ईमानदारी वाला मेडिकल चेकअप होना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। अगर BP है कुछ है तो वो कंट्रोल करें। दूसरा, उनको जाने वक्त जो लंबी फ्लाइट है उनको बोलना है कि पानी बार बार पिएं, चाहे बाथरूम जाना पवे कोई गल नहीं, पैरां नूं हिलांदे रहन, लंबियां स्टॉकिंग्स परांदे ने, कंप्रैशन स्टॉकिंग ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, और अपनी एक्सरसाइज करते रहें। थोड़ा सा अपने हर एक बच्चे को ध्यान देना चाहिए कि वो गलत संगल में कोई चुपके कोई ड्रग तो नहीं ले रहा। एंड गो टू ए नियर बाई प्लेस जहाँ पे ECG कम से कम फैसिलिटी हो। अगर ECG करके हार्ट अटैक देख लिया और डिस्प्रिन की गोली दे दी तो 20% फायदा कर देती है वही एक टेबलेट। तो इतनी इंपॉर्टेंट है ये। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। रेड सिग्नल पे रैश ड्राइविंग करते हैं उन्हें एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे घट ज़्यादा होते हैं। जो ग्रीन में जाते हैं कुछ तो उनके भी होते हैं, तो रिलेटिव है। अगर वो 1% है वो 50% है तो ऐसा तो एक्सीडेंट है तो किसी के भी साथ हो सकता है। दूसरा, जो हार्ट अटैक के साथ हमारे पास लेट पहुंचते हैं, जब पूरे हॉस्पिटल में लेट पहुंचते हैं, एक्यूट हार्ट अटैक जानलेवा होता है। अगर लेट पहुंचो तो हार्ट मसल फेल हो सकता है। सो 3 चीज़ें हैं, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट इज़ ए कल्मिनेशन ऑफ हार्ट फेलियर एंड हार्ट अटैक कि जब धड़कन आती है और हार्ट रुक जाता है। जिन्नी देर तक किसी को CPR ना आवे, शॉक ना दईए, एमरजेंसी ना पहुंचे तो बच नहीं सकते 6-7 मिनट के अंदर। सो CPR इज़ इंपॉर्टेंट फॉर हार्ट अरेस्ट। सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਐਸਿਡਿਟੀ ਆ ਜਾਂ 1/3 ਲੋग हैं पढ़े लिखे भी अनपढ़ भी ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੈਸ ਹੈ, ਇਨੂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਡਾਈਜਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੈਸ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲਓ। सो आई वुड टेल देम कि जो बुजुर्ग थे उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट था, उन पर स्ट्रेस भी नहीं सी, मिठा भी इन्ना ब्याह शादियाँ ते मिलता सी मिठाई, और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा थी, वो प्योरिटी थी खाने में, अब नहीं है। जब नहीं है वो ज़माना बदल गया तो हमें इस तरफ नज़रिया रखना चाहिए और प्रिवेंशन की तरफ ध्यान रखना चाहिए। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ नहीं आया कि ਜਿਹੜੇ लोग बच्चे बाहर जाते हैं उन्होंने हार्ट अटैक क्यों आਉਂਦਾ। एक तो जाने से पहले उनका ईमानदारी वाला मेडिकल चेकअप होना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। अगर BP है कुछ है तो वो कंट्रोल करें। दूसरा, उनको जाने वक्त जो लंबी फ्लाइट है उनको बोलना है कि पानी बार बार पिएं, चाहे बाथरूम जाना पवे कोई गल नहीं, पैरां नूं हिलांदे रहन, लंबियां स्टॉकिंग्स परांदे ने, कंप्रैशन स्टॉकिंग ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, और अपनी एक्सरसाइज करते रहें। थोड़ा सा अपने हर एक बच्चे को ध्यान देना चाहिए कि वो गलत संगल में कोई चुपके कोई ड्रग तो नहीं ले रहा।